महापंचायत में वीएम सिंह ने भरी हुंकार, कहा चीनी मिल रोजाना 5 करोड़ रुपए का करे भुगतान। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ श्रद्धा श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं CNI टुडे न्यूज लखनऊ। आइए मैं आपको ले चलती हूं आज की नई अपडेट की ओर, जहां हमारे संवाददाता सैयद ओवैस अख्तर जी मौजूद हैं। किसान नेता वीएम सिंह ने कहा कि चीनी मिल मनमानी पर उतारू है, किसानों को लगातार शोषण हो रहा है, सरकार किसानों पर ध्यान नहीं दे रही है। यही वजह है कि किसानों को समय से भुगतान नहीं मिल पा रहा है। पलिया में किसान मजदूर संगठन को रविवार को पलिया स्थित चीनी मिल में महापंचायत हुई। इसमें किसान नेता वीएम सिंह ने किसानों की समस्याओं को लेकर हुंकार भरी। वीएम सिंह ने कहा कि किसानों की ओर सरकार का ध्यान नहीं है। उन्होंने 16 से 31 जनवरी तक प्रतिदिन 5 करोड़ रुपए भुगतान करने की मांग रखी है। हालांकि चीनी मिल के यूनिट हेड 5 करोड़ रुपए का भुगतान करने पर टाल मटोल करते नजर आए। इस पर वीएम सिंह ने कहा कि जिस दिन 4.5 करोड़ भुगतान हो, उसके दूसरे दिन 5.5 करोड़ भुगतान किए जाए। हर हाल में 31 जनवरी तक 75 करोड़ रुपए का भुगतान किया जाए। पलिया स्थित बजाज हिंदुस्तान चीनी मिल परिसर में चल रहे अनिश्चितकालीन धरना स्थल पर रविवार को किसानों की महापंचायत हुई। किसान नेता वीएम सिंह ने महापंचायत में पहुंचकर किसानों की समस्याओं को लेकर हुंकार भरी। उन्होंने साफ कहा कि जब तक पिछले साल का बकाया भुगतान नहीं होता, क्रमिक अनशन चलता रहेगा। तब तक अनशन पर 5 लोग बैठेंगे। किसान नेता बोले, सरकार नहीं दे रही है किसानों पर ध्यान। किसान नेता ने कहा कि चीनी मिल मनमानी पर उतारो, किसानों को लगातार शोषण हो रहा है। धन्यवाद। देखेंगे कि आगे का निर्णय क्या होगा, फिर मुझे बताया जाएगा। जरूरत पड़ी तो मैं फिर वापस आ जाऊंगा। किसी ने पूछा था क्या करेंगे। आज 25 साल से हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से ही पैसा मिल रहा है और उनको मालूम है कल भी केस लगा है कोर्ट के अंदर। नहीं देंगे तो फिर इतना मैं कह सकता हूँ, किसान घाटे में नहीं रहेगा, यही घाटे में रहेंगे। अभी तक तो 4 साल का हम ब्याज का कर रहे थे। अब पिछले हफ्ते एक हमारी याचिका फिर से बहाल हो गई है, जिसमें 25 साल का ब्याज देना पड़ेगा इनको। 25 साल का ब्याज एक किसान को देना पड़ेगा। तो फिर अपने आप देखेंगे। सर, एक सवाल है, थोड़ा सा मुद्दे से हटके है लेकिन फैक्ट्री से ही जुड़ा हुआ है। सवाल ये है कि डाइवर्जन की बात लगातार की जा रही है कि सरकार ने जो फैक्ट्री को पैसा किसानों को दिया गया था, इन्होंने मेंटेनेंस में लगा लिया। 14 करोड़ रुपए की बात आ रही है पलिया फैक्ट्री की। क्या उस पर आप जो है कुछ जानकारी देंगे, क्या ऐसा है? मेरा सोचना बड़ा अलग है कि सरकार इनको पैसा क्यों देगी, जब सरकार इनका पैसा, बजाज का पैसा 1361 करोड़ जो इनका बनता है को जनरेशन का बिजली का, वो तो इनको दे नहीं रही है। तो मेंटेनेंस के लिए किस चीज़ के लिए क्यों दे देगी? अगर हाँ कोऑपरेटिव में दे सकती है, समझ में आता है। कोऑपरेटिव की बात नहीं, तो पलिया में खड़े हैं, पलिया की बात करो ना भाई। कोऑपरेटिव में आप बलराया की बात मत करो ना यार। और इसमें बड़ा सीधा है कि अगर सरकार चाहे आज भी पलिया के किसानों की तरफ से माननीय अध्यक्ष जी का बहुत बहुत स्वागत जी। मैं साथियों आपसे आग्रह करना चाहता हूँ, आप लोग बैठ। हमारा सादर नमन भगवान। आपकी बात हुई भी प्रबंधन के साथ बात हुई है, क्या निष्कर्ष निकला है? देखिए ऐसा है, आप 14 दिन से लोग बैठे हैं और पिछले 14 दिन में 22 करोड़ रुपये मिला है। मतलब 1 करोड़ रुपये रोज़ का भी नहीं हुआ। अभी ये तय किया गया है क्योंकि इनको अभी लगभग 125 करोड़ के आसपास देना था। अब 100 करोड़ के आसपास बचा होगा या ज़्यादा बचा होगा, मालूम नहीं मुझे। तो अब 5 करोड़ रुपये रोज़ का वो देंगे। 5 करोड़ रुपया रोज़ का देंगे वो, और ये अगले 15 दिन के अंदर 75 करोड़ हो जाएगा। उसके बाद में एक पंचायत करके या आपस में लोग बैठ के देखेंगे, जगपाल जी हैं, तहसील अध्यक्ष आदि, ये सब बैठ के देखेंगे कि आगे का निर्णय क्या होगा, फिर मुझे बताया जाएगा। ज़रूरत पड़ी तो मैं फिर वापस आ जाऊंगा। किसी ने पूछा था क्या करेंगे। आज 25 साल से हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से ही पैसा मिल रहा है और उनको मालूम है कल भी केस लगा है कोर्ट के अंदर। नहीं देंगे तो फिर इतना मैं कह सकता हूँ, किसान घाटे में नहीं रहेगा, यही घाटे में रहेंगे। अभी तक तो 4 साल का हम ब्याज का कर रहे थे।
अब पिछले हफ्ते एक हमारी याचिका फिर से बहाल हो गई है, जिसमें 25 साल का ब्याज देना पड़ेगा इनको। 25 साल का ब्याज एक किसान को देना पड़ेगा। तो फिर अपने आप देखेंगे। सर एक सवाल है, थोड़ा सा मुद्दे से हटके है लेकिन फैक्ट्री से ही जुड़ा हुआ है। सवाल ये है कि एक डाइवर्जन की बात लगातार की जा रही है कि सरकार ने जो फैक्ट्री को पैसा किसानों को दिया गया था, इन्होंने मेंटेनेंस में लगा लिया। 14 करोड़ रुपए की बात आ रही है पलिया फैक्ट्री की। क्या उस पर आप जो है कुछ जानकारी देंगे, क्या ऐसा है? मेरा सोचना बड़ा लक्ष्य है कि सरकार इनको पैसा क्यों देगी, जब सरकार इनका पैसा, बजाज का पैसा 1361 करोड़ जो इनका बनता है को जनरेशन का बिजली का, वो तो इनको दे नहीं रही है। तो मेंटेनेंस के लिए किस चीज़ के लिए क्यों दे देगी? अगर हाँ कोऑपरेटिव में दे सकती है, समझ में आता है। कोऑपरेटिव की बात नहीं तो पलिया में खड़े हैं, पलिया की बात करो ना भाई। कोऑपरेटिव में आप बलराया की बात मत करो ना यार। और इसमें बड़ा सीधा है कि अगर सरकार चाहे आज भी, इनका अगर 1361 करोड़ है, इनको करीब 1000 करोड़ से कम देना है किसानों को, सीधा किसानों के खातों में दे दे, इनको देना पैसा। सरकार चाहे तो हो सकता है, सरकार चाहे तो इनको बैंक से लोन दिलवा दे। सरकार चाहे तो 2 दिन में क्या 2 घंटे में पैसे आ जाए। सरकार के चाहने की बात है, कथनी करने में बहुत फ़र्क है। क्या कारण है इतने वादे करने के बाद भी सरकार जो है किसानों की तरफ केवल वादे ही करती है और देख नहीं रही है? इसका तो उत्तर बड़ा स्पष्ट है सर। क्या मिल प्रशासन मैं एक उत्तर दे दूँ। इसका उत्तर बड़ा स्पष्ट है। किसान को हल्के में लेती है सरकार। क्यों लेती है? किसान वोट देने के समय किसान नहीं रहता, वो जात बरादरी में बढ़ जाता है। वो कुर्मी है, लोध है, शेड्यूल कास्ट है, ठाकुर है, ब्राह्मण है, सिख है, मुसलमान है, पर वो किसान नहीं होता उसमें। इसलिए हल्के में लेती है। और जिस दिन किसान खड़ा हो जाएगा, उस दिन कोई सरकार में हिम्मत नहीं है कि किसान का पैसा 2 दिन में मार कर रखे। सर जैसे पिछली बार मिल प्रशासन पे जो FIR की गई, उनकी पहले गिरफ्तारी नहीं हुई, इसलिए क्या मिल प्रशासन पे आप विश्वास करते हैं कि वो 5 करोड़ हर प्रतिदिन जो है वो मैंने कहा, किसान के खाते में पैसा डालता रहेगा? अभी तो विश्वास करना पड़ेगा और उन्होंने कमिटमेंट दी है। लेकिन सर पहले भी किसानों ने विश्वास ही किया था। मेरे सामने कभी कमिटमेंट नहीं हुआ था। नहीं, आपके सामने ऐसा नहीं। तो अगर उनको मालूम है मेरे सामने अगर गड़बड़ करेंगे तो फिर उसका रास्ता मैं अलग निकालता हूँ, उनको सबको मालूम है। आपस में बात करना अलग बात है, मेरे सामने बात करना अलग बात है। और मेरे सामने साथ साथ प्रशासन के साथ भी बात हुई ना, SDO भी बैठे थे। सर एक मुद्दे से हट के थोड़ा सा मैं वही सवाल करना फिर से दोबारा करूँगा क्रेशर की बात। सर क्रेशर पे पौने दामों पे गन्ना क्यों खरीदा जाता है? कारण होता है सर, जैसे मिले तो कर रही है। जब मालिक पैसे नहीं देते हैं और किसान को मजबूरी में पैसा चाहिए होता है तो क्या करेगा? सर क्रेशर जो चलता है वो सरकार के माने के अनुसार ही चलता है ना, तो सर हमने पौने दामों पे क्यों? वही सरकार के पास ऐसी कोई पॉलिसी नहीं है तो प्रेशर से भी हमें 3 प्राइस दिलवाए कुछ करें। सरकार के पास इतना जरूर है कि केवल और केवल चीनी का रेट तय कर दो कि मिल मालिकों को फ़ायदा हो, किसान की तरफ देखती है सरकार।